रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर चलाए जा रहे स्पेशल सीरीज के 23वीं कड़ी में आपको काफी महत्वपूर्ण रोचक प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे। आशा है आपको बेहद पसंद आएगा। आइए हम लिए चलते हैं आपको आज के सीरीज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या बोला? अल्फा और बीटा क्या है? द्विघात समीकरण का मूल है। उसके बाद क्वेश्चन था, यदि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, यह एक द्विघात समीकरण दिया हुआ था और हमें वैल्यू किसका निकालना था? 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। हम कैसे मान निकालेंगे इस चीज का? इसके पहले हमने क्या क्या सीखा था, इस चीज को हम पहले देखते हैं। द्विघात समीकरण में हम लोग ने देखा था, यदि मूलों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा हो जाए तो हमने पढ़ा था 10th क्लास में माइनस बी बाय ए। और दूसरा चीज जो हमने सीखा था, अल्फा इंटू बीटा क्या आता है? सी बाय ए। अब हम इसमें क्या करते हैं, जब इसका हमें मान निकालना है तो कुछ नहीं, पहला मेरा काम होगा क्या? लघुत्तम लेना। लघुत्तम ले लिए कितना? अल्फा इंटू बीटा। यहां भाग दिए तो क्या बच गया? बीटा बच गया, बीटा प्लस अल्फा। अब हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान यहां से भी हम सेटअप कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या? माइनस बी बाय ए। अब बी किसको बोलेंगे, ए किसको बोलेंगे? तो हम जानते हैं एक्स स्क्वायर के साथ जो भी अटैच रहेगा वो ए होगा। एक्स स्क्वायर के साथ अटैच 1 था, 1 हो गया। बी किसको बोलते हैं? एक्स के साथ जो अटैच रहेगा, यहाँ कुछ नहीं था तो 1 था। और सी जो बच गया, जब ए बी सी का हम वैल्यू निकाल लिए फिर तो ये प्रश्न क्या हो गया? आसान हो गया। माइनस बी बाय ए, तो बी का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 1, तो 1 बाय 1 बराबर कितना? -1। अब सी बाय ए है, सी का भी मान 1, ए का भी मान 1 बाय 1 बराबर कितना? 1। अब यहां बोल रहा था अल्फा जो बीटा का मान रखे और हम अल्फा जो बीटा का मान कितना निकाल के थे? -1। और अल्फा इंटू बीटा 1, इसको भाग देंगे कितना? -1। था आसान सवाल। आप ये भी कर सकते थे। दूसरा चीज आप क्या कर सकते थे, उस चीज को हम सिखाते हैं। यहां से भी आप कन्वर्ट कर सकते थे। ये आपका इसका मान निकालना था, अच्छी बात है। लघुत्तम ले लिया अल्फा जोड़ बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा हो गया कितना? -b बटे, और अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए कैंसिल कितना? -b बटे सी। माइनस बी का मान कितना? 1 बाय 1 बराबर कितना? -1। था आसान सवाल। इस तरह का प्रश्न क्या है? परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रूट अंडर 6 प्लस डॉट डॉट इसका क्या करना है? वैल्यू निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन में आपको हम सिखाए क्या करना है। यदि इस ढंग का क्वेश्चन डॉट डॉट तक चलते रहे तो पहला प्रायोरिटी होगा, ये जो डिजिट है इसको 2 भाग में बांटना है, जिसका अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसको 6 का हम बांटते हैं कितना? 3 दूनी 6। क्या क्या ध्यान में रखे, इस ढंग का यदि क्वेश्चन रहे इसको 2 पार्ट में बांटना है। 2 पार्ट में बांटने के बाद लेकिन डिफर दोनों डिजिट का अंतर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और यदि ये प्लस वाला है तो ये बड़ा वाला मान ले लेंगे, और यदि यहाँ बीच में माइनस 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 रहता तो क्या लेते? छोटा वाला लेते। इसका मतलब आंसर कितना? 3। यदि इसी ढंग का क्वेश्चन आपको दे देता 20 प्लस रूट अंडर 20 प्लस रूट अंडर 20 डॉट डॉट, इसका मान क्या होगा? तो आप क्या करते? 5 चौके कितना? 20। और प्लस है तो बड़ा वाला वैल्यू क्या कर दिए। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। यदि इस ढंग का आपको क्वेश्चन देता 56 फिर 56 इस ढंग का देते चलता तो क्या करते? पहला काम हम बताए थे, यदि इस ढंग का डॉट डॉट चलते जा रहा है इसको 2 भाग में बांटेंगे। यदि 7 और 8 में बांट दिए, 7 8 कितना? 56। जब ये बनाते चलेंगे तो आपके दिमाग में तुरंत गुणनखंड निकल जाएगा। जब 7 8 का गुणनखंड 56 हो गया, अब यहाँ केवल देखना सब में क्या चल रहा था? माइनस चल रहा था। माइनस चले तो छोटा वाला मान और प्लस चले तो बड़ा वाला मान। है आसान सवाल। यदि इसको आप बनाना सोचते हैं तो अब बनाने में भी आसान है। क्या? इस चीज का मान निकालना था। इसको कितना मान लिए? x मान लिए। उसके बाद इस रूट को क्या कर दिए? आगे काम करता है 6 प्लस x का रूट अंडर बराबर कितना? x हो गया। सॉरी यहाँ क्या हो गया?
इंटू प्लस था ना, तो प्लस कर दिए। अब आगे क्या करेंगे, इसको उधर भेज दिए, तो 6 प्लस एक्स बराबर कितना, एक्स स्क्वायर। अब इसको गुणनखंड करेंगे तो मेरा मान कितना निकल जाएगा, एगो प्लस में एगो क्या निकल जाएगा माइनस में, तो माइनस वाला का नहीं लेंगे, प्लस वाला कितना 3। इस ढंग के प्रश्न में भी आप गुणनखंड करेंगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। था आसान सवाल। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 समरूपी सफेद गेंद है। क्या बोला, बोला 3 समरूपी मतलब सेम ढंग का व्हाइट बॉल है, और 2 समरूपी मतलब समरूप मतलब एक तरह का जो है लाल गेंद है। क्या है, लाल गेंद है, रेड बॉल है। इसके बाद बोला इसको एक दूसरे के बगल में व्यवस्थित करना है, इस ढंग का है। मान लो 1 2 3 4, ये 3 गो व्हाइट और 2 गो क्या है रेड बॉल है। इसको बोला अरेंज करना है। उसके बाद बोला कितने विभिन्न प्रकारों से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो इसको हम सिखाए हुए थे। क्या करना है, इसको अरेंज करना है। यदि इसका बात करते हैं समरूप सेम टाइप का था, जब 3 गो था तो फैक्टोरियल कितना 3, और उसके बाद ये 2 गो अरेंज था, फैक्टोरियल कितना 2। अब बीच में गुना डाल दे, यही आपका क्या हो गया, अरेंजों की संख्या। आपको कुछ नहीं करना है। कितना 3 फैक्टोरियल मतलब 3 गुना 2 गुना 1 गुना 2 फैक्टोरियल मतलब कहां तक जाना 1 तक, 3 दूनी 6, 6 गुना 1 6, 6 दूनी कितना 12। यही आपका क्या हो गया, अरेंज हो गया। इस बॉल को आप क्या कर सकते हैं, कैसे सजा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपको माध्य है। बोला 114 23 120 इस सब संख्या का क्या करना है, माध्य निकालना है। और माध्य निकालने में कुछ नहीं करना है, जिसका माध्य निकालना है सब संख्या को आप क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। और जय गो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 का था, 11 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। जो होगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। था ना आसान सवाल। आगे चलते हैं। अगर एक थैले में 3 तरह का सिक्का है। क्या बोला, एक थैले में 3 तरह का सिक्का है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा का। अरेंज कर दिए, 1 रुपया वाला 50 पैसा वाला और कौन सिक्का है 25 पैसा। उसके बाद कहानी था कि इसमें टोटल जो है 175 सिक्का है, और बोला सबका कीमत सेम है, सबका वैल्यू क्या है, सेम है। अच्छा सेम जब होगा ठीक है, हम सबका वैल्यू मानते हैं कि सेम होना चाहिए, तो क्या क्या हम घटना घट सकते हैं। जब 1 रुपया का ही हम बात करते हैं, क्या रुपया का, 1 रुपया का। जब 1 रुपया का बात करें, मान लीजिए एक सिक्का ले लिए, एगो एक्स कर दिए, ये किस अनुपात में है, मान लीजिए 1 अनुपात में है। कितना 1 रुपया वाले एगो ले लिए, तो 8 क्या लेना पड़ेगा 1 रुपया के पुराने के लिए 2 गो। अभी 54 क्या लेना पड़ेगा 1 रुपया के लिए, क्या गो 4 गो। यही ना हो गया, 54 4 गो लेंगे, 58 2 गो लेंगे, 1 रुपया वाला 1 गो लेंगे। क्यों, क्वेश्चन का कहना था कि सबका जो है सिक्का क्या गो आप लीजिएगा, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब ये है कि रुपया जय रुपया का 1 रुपया का उतने रुपया का 58 होना चाहिए, उतने रुपया क्या होना चाहिए 54 होना चाहिए। उसके लिए जैसे 1 रुपया का हम बात किए तो कितना, एक सिक्का लेना पड़ा 58, 2 गो लेना पड़ा 54, क्या गो 4 को लेना पड़ा। इस कंडीशन से 1 रुपया सबका, मात्र 1 रुपया सबका बराबर करने के लिए हमको कितना सिक्का लेना पड़ा, 4 2 6 कितना 7 सिक्का लेना पड़ा। लेकिन क्वेश्चन में कहना था क्या गो सिक्का है 175 सिक्का है। इसका मतलब 1 रुपया वाला क्या गो सिक्का लेना होगा 25 गो लेना होगा, क्या गो 25 को लेना होगा। जब 1 रुपया वाला क्या को लेना पड़ा 25 को लेना पड़ा। अब क्वेश्चन बोला थैली में कुल कितनी राशि है। अब जब 1 रुपया वाला सब राशि सेमे न माने थे, ये भी यहाँ 1 रुपया के रेंज में था, ये भी 1 रुपया पुराए थे, ये भी 1 रुपया पुराए थे। जब ये 25 टका तो ये भी 25 टका और ये भी 25 टका, तो क्या टका हो गया मेरे थैला में 75 रुपया हो गया। क्या रुपया 75 रुपया। था आसान सवाल। क्या क्या काम किया, 1 रुपया वाला 50 पैसा वाला 25 पैसा वाला था। सबका वैल्यू सेम होना चाहिए। जब 1 रुपया वाला एगो लिए 58 2 को लेंगे तब 1 रुपया पुरेगा, 54 क्या करेंगे 4 गो। तो सिक्का इस कंडीशन से क्या हो रहा था 4 2 6 1 7। लेकिन क्वेश्चन का कहना था कितना 175। आप इसको x भी कर सकते हैं, 7x बराबर 175, तो x का वैल्यू कितना 25 और तीनों बराबर था। तो ये भी 25 रुपया हो गया, ये भी 25 रुपया था। क्या रुपया 75 रुपया। था आसान सवाल। आगे चलते हैं। सवाल है एक समिति के 5 सदस्यों की औसत आयु वही है जो 3 साल पहले थी। क्या बोला 5 सदस्य का औसत आयु एवरेज
एज जो है वो सेम है जो 3 साल पहले था। काम क्या किया, बोला एक पुराना सदस्य के बदले नया आदमी को क्या किया, उसमें अटैच कर दिया। तो बोला कि नया और पुराना सदस्य का आयु का अंतर क्या है। ऐसा हम करते हैं जब नया और पुराना का बात बोला कि नया सदस्य क्या था, नया सदस्य वाला का एज जो है हम कितना मान लिए, x मान लिए, और पुराना सदस्य वाला का कितना मान लिए, y मान लिए। हमको क्वेश्चन x माइनस वाई का क्या करना था, निकालना था। x माइनस वाई का क्या करना था, निकालना था। हम शुरू करते हैं। कंडीशन हम क्या क्या करते हैं, बोला कि 5 गो जो सदस्य था उसका एवरेज औसत आयु जो है हम कितना मान लेते हैं, z मान लेते हैं, चाहे कुछ भी मान लेंगे तो वही काम चलेगा। अच्छा हम चलते क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोला था 5 गो सदस्य जो था उसका औसत आयु जब z था तो टोटल आयु कितना, औसत आयु को आदमी की संख्या से गुना कर देंगे कितना, 5z, यही ना। अब बोला था 3 साल पहले सेम था, जब 3 साल पहले सेम था वहां लाएंगे तो कितना बढ़ जाएगा, तो 3 गुना कितना, 5, 3 गुना कितना, 5, ये मेरा क्या आ गया, बढ़ गया। जब 3 साल पहले का बात था अभी उसको खींच के लाए तो 15 तो उसमें जोड़ना पड़ेगा, सब 3 साल 3 साल 5 में क्या आ जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद बोला कि एक पुराना सदस्य को क्या कर रहा है, पुराना सदस्य को हटा रहा है, पुराना नया सदस्य और पुराना 3 साल पहले एक पुराने सदस्य को नए सदस्य में बदला गया। क्या बोला, पुराना सदस्य को हटा रहा है, पुराना सदस्य x था, x को हटा दिया, उसके बदले किसको अटैच किया, y को अटैच किया। उसके बाद भी बोला औसत क्या होता है, सेम होता है, मतलब जो 5z था वही होता है। अब हम कहानी शुरू करते हैं। 5z कैंसिल, 3 बचे कितना, 15, माइनस x प्लस वाई इक्वल टू कितना, इधर 0, तो माइनस x प्लस वाई इक्वल टू कितना, माइनस 15, माइनस को मान लिए x माइनस वाई बराबर कितना, माइनस 15, x माइनस माइनस कैंसिल, इसका मतलब x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 15। था आसान सवाल, यही हमको क्या करना था, वैल्यू निकालना था। आगे चलते हैं। आगे सवाल बोला एक्स वाई जेड पूंजी लगाया कितना कितना, बोला ये 27,000 लगाया, ये 81,000 लगाया, और ये कितना लगाया, 72,000 लगाया। उसके बाद बोला यदि y का प्रॉफिट 36,000 हो, क्या बोला, y का प्रॉफिट 36,000 हो, y का प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा उसको क्या कीजिए, निकालिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम आराम से बना सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, पहला तरीका तो हो जाएगा 36,000 बट इसका था गुना टोटल कर देंगे, वैल्यू आपका निकल जाएगा। वो भी पसंद नहीं है, आप ये भी कर सकते हैं, इसका सिंप्लीफिकेशन रेशियो पहले देखते हैं किस रेशियो में था, ये लोग का अमाउंट कितना पूंजी लगा, ये कैंसिल हो गया, और कटेगा 9 से कटेगा, 9 3 27, 9 9 81, 9 8 कितना 72, एकदम आराम से बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं। ये 3:9:8 के रेंज में क्या किया, पैसा लगाया। अब बोला था ये जो 9 के रेशियो में है ये कितना कमाया, 36,000, इसका मतलब ये 9 अनुपात में पूंजी लगाया, 36,000 कमाया, इसका मतलब 1 अनुपात का वैल्यू कितना, 4,000, 9 रुपया लगाया, कितना फायदा, 36,000, तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना, 4,000। अब यहाँ बोला था टोटल, तो टोटल कितना, 9 3 12, 12 8 20, जब 1 रेशियो का वैल्यू 4,000 तो 20 रेशियो का वैल्यू कितना, 20 गुना 4,000 कितना, 80,000 हो गया मेरा सबका क्या, टोटल जो है जो प्रॉफिट हुआ। नेक्स्ट आगे सवाल आपको दिया हुआ टाइम एंड वर्क का पोस्टमार्टम करना है। देखिए आसान से कैसे हम पोस्टमार्टम करना सिखाते हैं। बोला एक काम को पूरा करने में पी क्यू से 50% अधिक समय लेता है। बोला पी है और क्यू है, बोला पी जो है क्यू से 50% ज्यादा टाइम, इसका मतलब ये यदि 100 दिन लगाएगा तो ये कितना 50% अधिक, कितना 150 दिन का ये बात हो रहा था। इसका मतलब हल्का करेंगे 50 दूनी 50, 150 ये कितना 150। आगे बोला यदि वे दोनों मिलकर 18 दिन में काम करते हैं, इसका मतलब दिन का बात था, अनुपात था, तो 3x कितना 2x। बोला दोनों मिल के 18 दिन में करते हैं, ये दोनों मिल के हम कैसे निकालते हैं, दोनों को गुना बटे क्या 3x प्लस 2x कितना 18 दिन, नहीं तो आप ये करते 1/3x प्लस 1/2x 1/, कितना 18। इस कंडीशन से क्या निकालते, x का मान निकालते। उसके बाद बोला था q का, तो q 2x, जब x का मान निकल जाएगा 2x का जो भी होगा वही आपका क्या हो जाएगा
आंसर हो जाएगा। नहीं तो इस ढंग से आराम से आप बना 3x गुना 2x बटा कितना 5x बराबर 18। इसका इसका कहानी खत्म। और कटेगा 3 दूनी 6, इसको भी कटाते हैं 3 दूनी 6 अच्छा 18। इसका मतलब x का वैल्यू कितना 5 3 15, 5 3 कितना 15। अब बोला था हमको q का निकालिए तो q कितना 2x। तो जब x का वैल्यू 15 है तो 2x का वैल्यू कितना 30 दी। था आसान सवाल। यही पूछता p का तो 3x मतलब 3 गुना 15 45। जिसका पूछेगा उसका क्या करेंगे आराम से बनाएंगे। आगे चलो पाइप टंकी से बोला कि दो पाइप 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। बोला दोनों पाइप को यदि एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितना टाइम में भरेगा। दो गो टैंक अलग अलग था, एगो 20 मिनट और एगो 30 मिनट में भर रहा था। बोला दोनों को हम क्या कर दिए एक साथ खोल दिए तो जल्दी भर जाएगा। तो कैसे जल्दी भरेगा तो कुछ नहीं था, दोनों को खाली गुना कीजिए, दोनों को जोड़ के भाग दे दीजिए, आपका टोटल टाइम निकल के रेडी। 20 30 कितना 50, ये कैंसिल 5 चौके 20 कितना 12 घंटा में। नहीं तो आप करते 1/20 जोड़ 1/30, जो भी रिजल्ट निकलता उसको केवल क्या कर देते पलटा देते। आपका क्या निकल जाता दोनों कितना टाइम में भरेगा। आगे सवाल आगे है सिंपल इंटरेस्ट से। किससे सिंपल इंटरेस्ट से। बोला 500 रुपया पर 4 साल के लिए 6.25% में जितना ब्याज निकलता है तो पहले हम ब्याज निकालते हैं। मूलधन 500 गुना समय गुना दर बटे 100, यही ब्याज हुआ। बोला ये जो ब्याज निकलता है बोला दूसरा अमाउंट जो है 400 रुपया है और टाइम कितना दिया हुआ था नहीं था, गुना दर मेरा था कितना 5 बटे 100। बोला इसका ब्याज और इसका ब्याज क्या होता है दोनों बराबर होता है, दोनों का ब्याज बराबर कर दिए। मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100, मूलधन गुना समय नहीं मालूम था गुना दर बटे 100। जिसका जिसका पोस्टमार्टम होना है कर देते हैं पोस्टमार्टम। और कटेगा 5 5 कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया और टी बच गया क्या 6.25 क्या वर्ष। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। है किसी ऑप्शन में सी ऑप्शन में है 6.1/4, यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। आगे सवाल हाइट एंड डिस्टेंस का। विद्यार्थी देखेगा और छोड़ देगा। अरे छोड़ना क्या है आसान से बनाएंगे। बोला एक पतंग जमीन से 75 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। ये दीवार कर दिए। अब बोला कि क्या एक पतंग जमीन से 75 मीटर पर क्या कर रहा है उड़ रहा है और धागा का लंबाई मान ले धागा ले लिए। सीधा सीधी तो धागा ऐसे नहीं है ना हम उछालेंगे, धागा क्या करेगा कॉर्नर में चलेगा। तो ये हो गया धागा। बोला धागा का लंबाई क्या कीजिए निकालिए। जब पतंग जमीन से यहाँ पतंग है जमीन से कितना मीटर बोला 75 मीटर के ऊंचाई पर है और ये झुकाव जो है कितना डिग्री है 60 डिग्री है। अब बोला धागा की लंबाई, धागा का लंबाई क्या आप नहीं निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसको ए बी सी कुछ भी, हमको कौन सूत्र लगाना होगा। कोई बोलेगा साइन लगाएं कि कॉस लगाएं टेन लगाएं, हमको पते नहीं चलता। अरे घबराना क्या है, ये एंगल है, इसके सामने वाला लंब, ये आधार, ये 90 डिग्री के सामने कौन सी कर्ण। तो हमको जरूरी इसके सामने वाला लंब देले है, ये कर्ण मालूम करना था। लंब और कर्ण में कौन रिलेशन साइन का रिलेशन, तो तुरंत साइन 60 डिग्री साइन वाला लगा देंगे। क्या होगा लंब मतलब कि ए बी अब बटे कौन सी ए सी, साइन 60 का मान √3/2, ए बी का मान कितना 75 बटे ए सी नहीं मालूम, कोना कोनी गुना तो हो गया √3AC बराबर कितना 150। तो AC का मान कितना 150 बटा √3। 150 बटा √3 ठीक नहीं लग रहा है तो ऊपर नीचे क्या कर देंगे √3 से गुना और √3 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। क्या कर देंगे भाग कर देंगे। अब मेरा क्या निकला 150 गुना √3/3 कट गया कितना 50 √3 है ऑप्शन में। बोलेगा इसी को हम क्या करेंगे छोड़ के आएंगे। तो छोड़ के आएगा तो एक एक नंबर के लिए विद्यार्थी क्या कर जाता मिस कर जाता है। तो किसी को छोड़ना नहीं है, डरना नहीं है, जो डर गया वो मर गया। आगे चलो 12वां सवाल बोला x का वैल्यू निकालना है। जब दिया हुआ है तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। 6x + 4 × 2 - x > 3x - पहले एक को चलते हैं फिर दूसरे को लेके चलें। क्या मिल रहा था 6x + 4 दूनी 8 - 4x कितना 3x - 2। अब देखते हैं 4x में 2x घट गया कितना 2x
प्लस 8 ग्रेटर देन 3x माइनस 2। इसको इधर भेज दिए चाहे इसको उधर भेज देंगे, किसी को भी किधर आप भेज सकते हैं। कितना भेज दें, इसको इधर भेज दिए तो माइनस एक्स हो गया, और इसको इधर भेज दिए कितना -10। और दूसरा चीज है, दूसरा चीज में यदि -1 से गुना या भाग करते हैं तो यदि सिंबल ये कन्वर्ट हो जाता है इस ढंग से हो जाएगा। तो ये एक रिलेशन निकला। और दूसरा समीकरण हम लेके चलते हैं, बोला दूसरा बात जो था 3x माइनस 2 ये है 5x बटे 2 माइनस x बटे कितना 4। इसका पोस्टमार्टम करते हैं, 3x माइनस 2 लघुत्तम कितना 4, 5 दूनी 10x माइनस x, यही ना। तो हो गया 3x माइनस 2, ये हो गया 9x बटे कितना 4। यदि कैलकुलेशन में हम गड़बड़ करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसको इधर भेजते हैं, 3x माइनस 9x बटे 4 इधर भेज दिए। भेजने में इधर माइनस था, उधर जाके प्लस, केवल ध्यान में रखना है माइनस से गुना में भाग करेंगे तो कन्वर्ट होगा। ये कितना 3 छके 12, 12 में 9 घट गया, 3x बटे 4 आई कितना 2, तो 3x का वैल्यू कितना 4 दूनी 8। अब इसमें आपको सोचना पड़ेगा, बोला x का मान क्या होगा। हम रख के देखते हैं, x का मान यदि 0 हो जाएगा, ये 0 यदि हम रख देते हैं तो ऑप्शन के अनुसार 3 गुना 0 8 से बड़ा है, नहीं है, छट गया। दूसरा ऑप्शन था 1, तो 3 गुना 1 यदि रखेंगे तो 8, यहाँ 3 होगा, यहाँ 8, 3 बड़ा 8 बड़ा, ये बोल रहा 3 बड़ा, तो 1 भी नहीं होगा। यदि हम 3 रखते हैं तो यहाँ रखते हैं तो 3 तिया कितना 9, क्या 8 से ही बड़ा है, फिट कर गया। इसमें फिट करते हैं, यदि यहाँ 3 रखते हैं, बोला था 3 और 10 में 10 बड़ा, ये भी फिट कर गया। तो मेरा आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक, आगे चलो। क्वेश्चन है, किसी संख्या के आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, नहीं तो मान के x बोला का 7 बटे 6, 7 बटे 6, फिर का मतलब गुना 5 बटे 6, इसका वैल्यू कितना है 140 है। जो कटेगा उसका पोस्टमार्टम कर देते हैं, 7 5 35, आप 35 टके कितना 140, तो x का वैल्यू कितना 4 गुना 6 के 36, इतने छोड़ दिए। अब क्वेश्चन का कहना था संख्या का, यही संख्या निकाले हैं 4 गुना 36, बोला संख्या का 9 बटे 4 क्या होगा, 9 बटे 4, 4 4 कैंसिल, 6 9 54, 9 3 27, 27 और 5 कितना 32 है मेरा 324। बोलेगा विद्यार्थी नहीं बनेगा, था आसान सवाल। क्या क्या काम किए, संख्या था, आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, नहीं तो x मान लिया, बोला का मतलब गुना इतना, फिर का इतना इतना, रिजल्ट मेरा निकल गया। अब बोला कि संख्या का यदि मान पूछता तो यही मेरा आंसर हो जाता, लेकिन बोला संख्या का 9 बटे 4, तो संख्या ये था का 9 बटे 4। सॉल्यूशन किए और क्या हो गया, इंश्योरेंस इसका हो गया। आगे चलो, आगे बोला जब एक पिज्जा पर 20% की छूट दी जाती है तो 32% का लाभ होता है। कल ही आपको हम सिखाए थे इसके पीछे वीडियो में, यदि हम x रुपया मान लिए, बोला 20% छूट देता है, इसका मतलब 80% तो क्या करता है, उससे पैसा लेता है। तो बोला 32% लाभ होता है, मैंने 100 टका का सामान था तो क्या टका में दे रहे हैं 132 टका में। सामान कितना रख दिया, 100 रुपया खरीद मूल्य लगा है, और अंकित छपा हुआ मूल्य का अंकित मूल्य, छपा हुआ मूल्य कितना x। बोला 20% यदि छूट देता है तो 80% तो हम लेंगे ना उससे, ग्राहक से, तो नहीं लेंगे। तो बोला 32% लाभ होता है, मैंने उसको कितना में दिया है 100 टका का सामान 132 में। इसका काम करता है 20 टका 80, 20 पंचे 100 और कटेगा, 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो x का वैल्यू कितना 33 गुना 5 मतलब कितना 165 रुपया, मतलब कि उसका क्या था, छपा हुआ दाम था। अब बोला यदि छूट 18%, इसका मतलब 165 रुपया छपा हुआ दाम था, बोला 18% छूट। अच्छा, जब 18% छूट देगा मतलब वो ग्राहक से लेंगे कितना, 18% छूट दिए तो लेंगे कितना 82% दाम लेंगे, कितना 82%। नहीं तो आप ये भी बच्चा की तरह कर सकते थे, 165 दाम था माइनस 165 गुना 18 बटे 100, ये भी करेंगे तो यही चीज होगा। उससे अच्छा है इसको कटाते फिर इसको घटाते, उससे अच्छा है 18% को क्या कर दिए छांट के सीधा लिख दिए 82 बटे 100। कटाते हैं 20 पंचे 100, 5 से कटेगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 10 दूनी 20, 41, क्या हो गया 33 गुना 41 बटे कितना 10, करते हैं गुना, 33 गुना 41 हो गया 3, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13 कितना
5 3 1 कितना 135 3/10, इसका मतलब कितना 135.3 रुपया। अब बोला कि बताइए लाभ कितना होगा। खरीदे थे क्या टका में 100 टका में, बेच रहे हैं कितना 135 रुपया 30 टका में 30 पैसा में, तो फायदा कितना 35 रुपया 30 पैसा। बोला था कितना प्रतिशत लाभ, तो लाभ गुना 100 बट्टा कितना क्रय मूल्य 100 था, तो क्या प्रतिशत 35.3%। तो आराम से हम बनाएंगे तो फिर भारी नहीं लगेगा। लो आ गया फुलाना वाला सवाल। बोला कि दो संख्या है 4 और 20, इसका क्या कीजिए तृतीयानुपाती निकालिए। और तृतीयानुपाती में सिखाए हैं दो संख्या दे रहेगा, बोलेगा तृतीयानुपाती, तो सेकंड वाला संख्या को 2 बार गुना कर देंगे, फर्स्ट वाला से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। 4 5 20 कितना 20 5 100, हो गया आसान। इसी में पूछेगा आपको कि मध्यानुपाती, आपको रिपीट करा देते हैं, इसके बदले यदि छापेगा दो संख्या दे देगा जैसे 8 और 16, बोलेगा इसका मध्यानुपाती। तो मध्यानुपाती में कुछ नहीं करते हैं, दोनों को खाली गुना करके रूट के क्या कर दिए अंदर। मध्यानुपाती में 2 संख्या रहेगा, दोनों को गुना के अंदर। तृतीयानुपाती में सेकंड वाला को 2 बार गुना और फर्स्ट वाले से भाग। यदि 3 गो संख्या रहेगा और बोलेगा चतुर्थानुपाती, क्या बोलेगा चतुर्थानुपाती, तो इसमें भी नहीं घबराना है। जो लास्ट वाला में 2 गो रहेगा तो दोनों को गुना और फर्स्ट वाला से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। याद रहा, बोलेगा याद नहीं रहा, अरे इसमें याद क्या करना है। 2 गो संख्या बोलेगा मध्यानुपाती, तो दोनों को गुना करके जेल के अंदर रूट के अंदर, हो गया मेरा मध्यानुपाती। बोलेगा तृतीयानुपाती, तो 2 गो संख्या दे रहेगा, बोलेगा तृतीयानुपाती, तो सेकंड वाला का 2 बार गुना और फर्स्ट वाला से भाग, हो गया आपका तृतीयानुपाती। बोलेगा चतुर्थानुपाती, उसमें 3 गो संख्या दे रहेगा, बोलेगा चतुर्थानुपाती, तो लास्ट वाला दोनों को गुना और फर्स्ट वाला से भाग, हो गया आपका क्या चतुर्थानुपाती। तो कोई भी सवाल आएगा आप छोड़ के नहीं आइएगा। आगे चलो, आगे बोला रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू एक्स है, तो बोला एक्स का मान क्या होगा। जब आपको सूत्र याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या जानते हैं साइन स्क्वायर ए, इसका रूट था, साइन स्क्वायर का रूट कितना साइन ए, हो गया आसान सवाल। नेक्स्ट बोला cos a बटे 1 माइनस साइन ए बराबर x है, तो बोला x का मान क्या होगा निकालिए। हम निकालना शुरू करते हैं। यदि इस ढंग का सवाल है, बोला इसका वैल्यू x है, तो हम पहला काम करेंगे परमेकरण। यहाँ 1 माइनस साइन ए था तो 1 प्लस साइन ए से क्या कर दिए गुना और भाग कर दिए। आगे चलो, आगे जो ऊपर में था उसको लिख दिए। नीचे क्या फायदा हुआ, यहाँ 1 प्लस मतलब कि 1 प्लस साइन ए, यहाँ 1 माइनस साइन ए था, तो क्या हो गया a प्लस बी गुना a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और माइनस क्या b स्क्वायर। आगे करते हैं, आगे का cos a इंटू 1 प्लस साइन ए बटा ये क्या हो गया 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए। अभी तुरंत बताए थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या कॉस स्क्वायर ए। एगो कॉस बट कट गया, क्या बचा 1 बटे साइन ए बटे कॉस ए, दोनों को अलग करेंगे 1 बटे कॉस ए तो सेक ए, और प्लस साइन बटे कॉस करेंगे क्या टेन ए। है मेरा किसी ऑप्शन में, ये मेरा किस ऑप्शन में था सी ऑप्शन में था। 19वां सवाल आपका क्या करना है सिंप्लीफिकेशन करना है। आप बचपन से आ रहे हैं, इसको किससे बदमाश के रूल से क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। आपका जो भी होगा आंसर क्या कर देंगे टिक कर देंगे। आगे चलो, आगे ये भी सिंप्लीफिकेशन है। 450 का मतलब गुना 78 बटे क्या 100 प्लस 250 का मतलब गुना वाट बटे 100 बराबर कितना 441। इसमें x नहीं था, इसका सॉल्यूशन करके इसको उधर भेज देंगे, और वाट का ये x का जो आप मानेंगे उसका क्या आ जाएगा मान आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वाला एक कार 180 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। क्या बोला कि 180 किलोमीटर का दूरी 4 घंटे में तय करता है। इसका मतलब इसका स्पीड कितना हो गया दूरी बटे क्या दूरी बटे टाइम, तो कट के हो गया कितना 45 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोला ऐसा नहीं है, बोला इस चाल को हम कितना बढ़ा दें जो कि 3 घंटा में पूरा कर दे। दूरी कितना 180 और टाइम कितना 3 घंटा, तो चाल निकल जाएगा कितना 60 किलोमीटर पर घंटा। इसका मतलब हम पहले 45 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे थे,
जब 4 घंटा में चल रहे थे, अब 3 घंटा में पहुंचना है तो दूरी बटे 4 कितना स्पीड करना पड़ेगा, 60 किलोमीटर के स्पीड से चलना पड़ेगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बोला कि कितना हम बढ़ाना पड़ेगा, तो 45 चल रहे थे, अब 60 चलना होगा, तो कितना बढ़ाना पड़ा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। था ना आसान सवाल। आगे चलो, आगे बोला एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। क्या बोला, एक कॉलेज है उसमें लड़के का अनुपात 3:2। अच्छा, हम 100 मान के चलते हैं, ये अनुपाती नियतांक 100 था, तो ये हो गया 300 लड़का और कितना 200 लड़की। अब जैसे बनाएंगे वैसे बनाए। अब बोला कि इसमें 20% लड़का और 25% लड़की वयस्क है, और वयस्क विद्यार्थी का प्रतिशत निकालना है। अच्छा, लड़का ये जो था, बॉय जो था, ये गर्ल था, बोला कि 20% लड़का वयस्क है। जब 20% लड़का वयस्क है तो रेस्ट कितना बच गया, 80%। तो इसका 300 का 80% तो अवयस्क होगा, और ये जो 200 लड़की है बोला 25% वयस्क। जब 25% वयस्क तो रेस्ट कितना, 75% क्या, अवयस्क। ये मेरा निकल गया अवयस्क विद्यार्थी कितना, 75 दूनी 150, 8 3 24। इसको यदि हम जोड़ते हैं कितना, 9 3, इसका मतलब 390 विद्यार्थी जो था क्या था, अवयस्क था। हमको बोला था अवयस्क का क्या निकालिए, परसेंटेज निकालिए। तो क्या करेंगे, अवयस्क हो गया 390 गुना प्रतिशत के लिए 100 बटे टोटल विद्यार्थी कितना मान के चले हैं, 3 2 500। ये कट गया और ये भी कटेगा, 5 7 35, बच गया कितना, 4 4 पर 0, कितना प्रतिशत, 78% है मेरा ऑप्शन में, सी ऑप्शन में है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे चलो, आगे बोला एक समचतुर्भुज का विकर्ण 150 है, इसका एक विकर्ण का लंबाई 10 है, तो दूसरा विकर्ण का लंबाई क्या होगा। काफी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके लिए आपको क्या जानना होगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 गुना पहला विकर्ण और गुना क्या होता है, दूसरा विकर्ण होता है। तब तो आसान हो गया, 150 दिया होता समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 और गुना पहला विकर्ण कितना 10 और गुना दूसरा विकर्ण नहीं मालूम था, कट गया 5 दूनी 10, 5 गुना 30 कितना 150। इसका मतलब दूसरा विकर्ण कितना 30 सेंटीमीटर है मेरा, सी ऑप्शन में है। यही मेरा क्या हो गया, दूसरा विकर्ण हो गया। सूत्र याद रखना काफी जरूरी है। क्वेश्चन है एक शंकु की ऊंचाई 2 गुनी कर दी जाए तो उसका आयतन, आयतन हम जानते हैं क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब है एच डिपेंड किस पे करेगा, जितना हम बढ़ाएंगे। यदि ये 2 गुनी, यदि ऊंचाई को 2 गुनी कर देंगे तो आयतन 2 गुनी, ये 3 गुनी, ये 3 गुनी, ये 10 गुनी, आयतन कितना 10 गुनी। इसीलिए ये सेम चीज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब 100%, 1 का मतलब कोई चीज बोलेंगे 1 मतलब एक दिन फुल, मतलब 100%। अब क्वेश्चन का कहना था कि आयतन ऊंचाई क्या करता है, 2 गुनी करते हैं, क्या करते हैं 2 गुनी करते हैं। इसका मतलब आयतन कितना बढ़ेगा 200%। यही मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया। अब प्रोसेस से भी बना सकते हैं। मान लीजिए इसका ऊंचाई आयतन कितना 1/3 पाई स्क्वायर। अब बोला कि ऊंचाई 2 गुनी करते हैं तो कितना हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर, एच के जगह कितना 2h। अब बोला कि बताइए आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो प्रोसेस से यदि आप बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना वृद्धि हो गया, इसमें इसको घटाएंगे तो कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2h माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो इसको इसमें घटाएंगे क्या निकलेगा 1/3 पाई स्क्वायर, यहाँ 2h था, 2h में h घट गया कितना h। इस सबको कॉमन भी ले लेंगे तो बन जाएगा। अब बोला वृद्धि प्रतिशत, तो क्या करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू h कितना h गुना 100 बटे कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना h। अब क्या करना था, बोला कि आयतन कितना बढ़ेगा, तो कितना बढ़ा, इसको कट गया तो कितना 100%। यही मेरा क्या हो गया, वृद्धि हो गया। यहाँ थोड़ा सा ठीक कर लेंगे, यहाँ क्या था 1% मतलब कितना 100, यहाँ बोला था 2 गुनी मतलब जितना था कितना बढ़ा था 100% बढ़ा था, और जितना इंक्रीज होता है वही मेरा क्या होता है, वृद्धि होता है। इसको करेक्शन कर लेंगे, ये नहीं कि 2 गुनी है तो 200% कर देंगे, नहीं 2 गुनी मतलब पहले 1 था यहाँ 2 हो गया तो बढ़ा कितना
एक भाग का मतलब कितना 100%। आपको बाय प्रोसेस भी हम क्या किए, सिखा दिए। 25वां सवाल बोला 4:30 में, तो हम 4:30 कराते हैं। ये 3 बज गया, ये 9 हो गया, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया। 4:30 में एगो सुइया कहाँ रहेगा, 4 और 5 के बीच में रहेगा। एगो कितना 6 पे रहेगा। अब बताएं ये 360 डिग्री का कोण बनाता है घंटा वाला। 1 घंटा जब बढ़ता है तो कितना डिग्री कोण बनाता है, 30 डिग्री। कैसे, जब 12 घंटा पूरा घूमेगा तब 360, तो 1 घंटा में कितना, 1 घंटा में आप बोलेंगे 30 डिग्री का कोण। जब 1 घंटा में 30 डिग्री, अब तो आसान से बना सकते हैं। जब 5 और 6 के बीच कितना डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री। यहाँ 4 था, यहाँ 5 था, ये बीचे में था। ये दोनों जब बीच में है तो क्या डिग्री, 15 डिग्री। तो दोनों जोड़ के कितना, 45 डिग्री। हो गया आसान। अब कई तरीका और है। जब ये सिंपल क्वेश्चन था, अधिक सरदर्द नहीं करना है। 26वां सवाल है, बोला कि जेम्स और राधा के बीच 87 रुपया को बांटना है। कितना, 87 रुपया को बांटना है। किस रेशियो में, 1:2। बोला कि राधा को कितना मिलेगा, कौन कौन था, बोला ये जेम्स था, ये कौन था, राधा था। अब अनुपातिक नियतांक से भी मान सकता है, ये x हो गया, ये 2x, तो 3x का वैल्यू कितना, 87 कट गया, तो x का वैल्यू कितना, 29। अब बोला था राधा 2x, तो 2 गुना 29 कितना, 58। हो गया आसान। या आप ऐसे भी कर सकते थे, राधा का पूछा था तो 2 भाग बटे टोटल कितना, 3 भाग, टोटल टका कितना, 87। 29 के 87 या 29 दूनी कितना, 58। था आसान से बनने वाला सवाल। आगे चलो, आगे आ गया बंटन से। बोला कि क्या निकालिए, विचरण गुणांक। क्या निकालना है, विचरण गुणांक। हम बताएं विचरण गुणांक का सूत्र क्या होगा, तो बोला विचरण गुणांक का जो सूत्र होगा, मानक विचलन, इसको भाग दे देंगे किससे, माध्य से, 100 से गुना कर देंगे। यही आपका क्या आ जाएगा, विचरण गुणांक। तो मानक विचलन सवाल में कितना था, 5 बटे माध्य 10 देल था, 100 0 कैंसिल, कितना 50%। हो गया आंसर। कोई क्या करता है, इसमें प्रॉब्लम हो जाता है किसी को। आपको एक स्पेशल वीडियो में हम बताए हुए हैं, विचरण गुणांक निकालना, माध्य निकालना, मानक विचलन निकालना। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, बहुत सवाल उसमें करा है। 28वां सवाल, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 10 है। एगो आयत बना देते हैं, बोला विकर्ण की लंबाई कितना, 10 है। बोला कि एक भुजा की लंबाई 8 है। एगो ये भुजा ले लेते हैं, बोला इसका कितना है, 8 है। बोला कि क्षेत्रफल निकालिए। कोई सूत्र में हो जाएगा। अरे सूत्र क्या करना है, जब इस त्रिभुज को लेके चलते हैं, समकोण त्रिभुज, ये भुजा 8, ये भुजा 10, तो समकोण त्रिभुज में ये ट्रिपलेट से भी कितना, 6, नहीं तो ये कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब आधार का स्क्वायर, 6 निकल गया। जब आपका लंबाई और चौड़ाई निकल गया, बोला था क्षेत्रफल निकालिए, तो खाली दोनों को गुना कर दिए, कितना, 8 छके 48। था आसान सवाल। 29वां सवाल बोला दो संख्या है, बोला एक है 55 और दूसरा है कितना, 99। बोला महत्तम है 11 है, तो लघुत्तम निकालिए। हम बताए थे पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और क्या बराबर लघुत्तम गुना महत्तम, लघुत्तम गुना महत्तम। इसको कटा दिए तो 99 गुना 5 कितना, 495। आंसर दुकानदार है 25 रुपया के दर से खरीदता है, 1 किलो का दाम कितना, 25 किलो। बोला 1/5 क्या करता है, पानी मिला देता है। इसका मतलब 1 किलो था तो हो गया कितना, 6/5 किलो हो गया। बोला 29 रुपया के दर से बेचता है। जब 1 किलो का दाम 29 टका, तो 6/5 किलो का दाम कितना, 29 गुना 6/5, 9 चौकी 54, 6 दूनी 12, 5 17 बटा कितना 5। इसको भाग देते हैं, 5 तिया 15, 2 पर 4 24, 5 चौके 20, कितना 34.8। अब बोलो कि 25 रुपया में खरीदे थे, बेचे कितना, 34 रुपया 80 पैसा। तो फायदा कितना, 4 इधर हो गया, 5 उधर, 9 रुपया 80 पैसा। अब बटे खरीदे थे 25 गुना क्या 100, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य खरीदे थे, कटा दिए। 8 चौके 32, बाकी 3, 9 चौके 36, 3 कितना 39, 39.2% है मेरा। जिस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो प्रतियोगी छात्र छात्राओं, आज का यह सीरीज आपको कैसा लगा, हमें उम्मीद है आप कमेंट करेंगे। साथ ही अधिक से अधिक छात्रों को सहयोग के लिए शेयर करेंगे वीडियो। मिलेंगे इसके नेक्स्ट सीरीज में, तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।